सोचो कि जो कुछ भी तुम महिला की इच्छा के बारे में सोचते हो वो सब एक धोखा है। प्यार कोई कोमलता नहीं है बल्कि एक रणनीति है जो ताकत जितनी पुरानी है। माकियावेली ने इसे सदियों पहले समझ लिया था। हर मीठे इशारे के पीछे एक हिसाब होता है, हर चुप्पी के पीछे एक परखा जाता है। उसने एक ऐसा रहस्य उजागर किया जो इतना काला था कि उसे छिपाना पड़ा ताकि वो खत्म ना हो जाए। पुरुषों ने इसे नजरअंदाज किया, महिलाओं ने इसे पूरा कर गईं। और जब तुम उसके खोज को समझोगे तो कभी भी किसी मुस्कान को पहले जैसा नहीं देख पाओगे। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो के आखिर तक बने रहो और साथ ही लाइक करो, शेयर करो और कंटेंट का मजा लो। सुनो, ज्यादातर लड़के महिलाओं के साथ फेल होते हैं क्योंकि वो बेवकूफ या बदसूरत होते हैं। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्हें एक झूठ इस तरह से बेचा गया कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो एक भूल भुलैया में जी रहे हैं। उन्हें कहा गया खुद बनो, जैसे कि सच्चाई कभी काफी होती। उन्हें कहा गया उसे रानी की तरह ट्रीट करो, जैसे कि सेवा करने से कभी चाहत जगती हो। उन्हें वादा किया गया कि प्यार सब कुछ जीत लेता है। जब अदालतें तलाकों से भर जाती हैं और सड़कों पर ऐसे अकेले मर्द घूम रहे होते हैं जिन्हें समझ ही नहीं आता कि कहाँ गलती हुई। और क्या तुम्हें पता है इस सब में सबसे क्रूर बात क्या है? जब तुमने वो सारे नियम एक एक शब्द मानकर निभाए, वहीं कुछ लोग थे जिन्होंने उन नियमों की परवाह तक नहीं की और वही सब पा लिया जिसकी तुम तलाश में थे। वो इसलिए नहीं कि वो बेहतर आदमी थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा समझ लिया था जो तुम्हें कभी सिखाया ही नहीं गया। अब मैं तुमसे कुछ बताता हूँ जो मैंने सालों पहले जाना, कुछ ऐसा जिसे मानना मेरे लिए भी मुश्किल था। मैं भी रोमांटिक प्यार में यकीन करता था, इस सोच में कि अगर तुम अच्छे, नेक और समर्पित हो तो वो आखिरकार इसे समझेगी। मैंने महीनों तक उस परफेक्ट आदमी बनने की कोशिश की जिसके बारे में वो शायद ही कभी ध्यान देती थी। और जब मैं आखिरकार थक कर चला गया तो क्या हुआ? अचानक मैं दिलचस्प बन गया। अचानक मेरी गैर मौजूदगी उन सारे तोहफों से ज्यादा अहम हो गई जो मैंने उसे दिए थे। तभी मुझे समझ आया कि महिलाओं की चाहत वैसी नहीं होती जैसी हमें बताया गया था। पता चला कि माकियावेली, वो फ्लोरेंटाइन जीनियस जो द प्रिंस के लिए जाना जाता है, ने इस खोज की थी राजनीतिक चालाकी से कहीं ज्यादा खतरनाक कुछ। अपनी निजी लिखितों में जो सिर्फ फ्लोरेंटाइन के खास लोगों के बीच ही घूमती थी, उसने उस चीज के बारे में लिखा था जिससे वो स्त्रियों की छुपी पसंद कहता था। ये कोई पब्लिक लेक्चर नहीं थे, ये बंद दरवाजों के पीछे की बैठकें थीं, मनाही वाली बातें थी, जहाँ हर एक बात समाज की हर मान्यता को चुनौती देती थी। क्योंकि माकियावेली ने जो देखा वो ये था कि हर प्यार के इजहार के पीछे एक ताकत का खेल होता है। चाहत कोई मासूम भावना नहीं है, ये एक चालाकी है। औरतें चाहे जानते हुए या अनजाने में इसे बचपन से ही मास्टर कर लिया है। एक बार सोचो जरा, कितनी बार आपने सुना कोई औरत शिकायत करती है कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, फिर भी बार बार वही तरह के लड़के चुनती है। कितनी बार उसने कहा है कि उसे कोई स्थिर और अच्छा चाहिए, लेकिन वो उसी पर फिदा हो जाती है जो उसे परेशान करता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक कोड है जो संस्कृतियों और समय के साथ दोहराता है। और सुनो, अगर ये बात तुम्हें समझ आती है तो मुझे फॉलो करो चैनल, क्योंकि हम तो बस सतह ही खरोच रहे हैं। माकियावेली ने समझा था कि इंसान अपने कहे अनुसार नहीं बल्कि अपनी फायदेमंद बातों के अनुसार काम करता है। उसने इस कड़क सच को राजनीति में लगाया, लेकिन उसने इसे एक और भी ज्यादा निजी चीज पर लगाया, यानी आकर्षण पर। और जो उसने पाया वो इतना परेशान करने वाला था कि उसके अपने ही जमाने के लोग उसे दबाने की कोशिश करने लगे। क्योंकि इस सच को मानना मतलब ये मान लेना है कि जो रोमांटिक प्यार तुम्हें बताया गया है वो एक परी कथा है। असली सच तो कहीं ज्यादा काला और उल्टा है। काफी ज्यादा आजाद महसूस होता है। उसने कई ऐसे मामले दर्ज किए जहां उच्च समाज की महिलाएं परफेक्ट मर्दों को छोड़कर उन लोगों के साथ गईं जो उन्हें बेपरवाह ट्रीट करते थे। उसने देखा कि कैसे गैर मौजूदगी ज्यादा चाहत पैदा करती है बजाय लगातार मौजूद रहने के, कैसे रहस्य खुलापन पर जीत जाता है, कैसे अनिश्चितता स्थिरता को मात देती है। ये क्रूरता नहीं थी, ये बस इंस्टिंक्ट था। और ये जो कोई नहीं बताता वो ये है कि जब तुम पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल हो जाते हो, जब उसे तुम्हारे हर कदम का पता होता है, जब तुम्हारा ध्यान हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहता है, तब तुम अपनी पूरी कीमत खो देते हो। क्योंकि इंसानी दिमाग उस चीज की कीमत नहीं समझता जो पक्की हो, वो उस चीज की कदर करता है जिसे जीतना पड़ता है। तो अब तुम इस बात के साथ क्या करोगे? इसे नकार दोगे क्योंकि ये तुम्हारे लिए असहज है, या फिर दुनिया को वैसे देखना शुरू करोगे जैसे वो है, वैसे नहीं जैसे तुम चाहते हो? क्योंकि एक बार जब तुम पैटर्न समझ जाओगे तो अब इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। और यकीन मानो, इस खेल के बारे में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है। अब जब तुम जरूरी बातें जान चुके हो तो एक गहरा रहस्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कुछ ऐसा जिसे माकियावेली ने छुपा हुआ कहा था, साइकिल। और जब तुम इसे समझ लोगे तो जो कुछ भी तुम महिलाओं के बारे में जानते थे सब एकदम साफ हो जाएगा, जिस तरीके से तुमने कभी सोचा भी नहीं था। अगर जो अभी तुमने सुना उसने तुम्हारे अंदर कुछ हिला दिया है, अगर तुम्हें लगता है कि आखिरकार कोई बिना छुपावे की सच्चाई बोल रहा है, तो बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। खाली दिखावे के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम समझते हो कि ये जानकारी सबके पास नहीं होती, और जो इसे जानते हैं उनके पास एक खास फायदा होता है। अब यहीं से बात दिलचस्प होने लगती है, जब तुम मान जाओ कि महिलाओं इच्छा उस तरीके से काम नहीं करती है जैसे तुम्हें सिखाया गया था। ये बिल्कुल अलग होती है।
सवाल ये उठता है कि क्यों? एक औरत जब कहती है कि उसे एक चीज चाहिए लेकिन उसका जवाब पूरी तरह कुछ और होता है, तो वजह क्या होती है? इसका जवाब उस बात में छुपा है जिसे माकियावेली ने सैकड़ों साल पहले फ्लोरेंस के दरबारों में देखा था। उसने देखा कि अभिजात वर्ग की महिलाएं बिना आधिकारिक तौर पर सत्ता संभाले भी कैसे ताकत रखती थीं। वे पुरुषों की तरह शासन नहीं कर सकती थीं, लेकिन जो लोग शासन करते थे उन्हें वे अपने तरीके से नियंत्रित कर लेती थीं, और ये सब वे एक अदृश्य हथियार यानी धारणा के जरिए करती थीं। माकियावेली ने इसे पूरी तरह समझ लिया था। ताकत जबरदस्ती से हासिल नहीं की जाती जब तुम शारीरिक रूप से कमजोर होते हो। ताकत तब मिलती है जब तुम ये कंट्रोल कर लेते हो कि दूसरों को तुमसे क्या चाहिए। औरतों ने ये बात बचपन से ही सीख ली है। मैं तुम्हें एक केस के बारे में बताता हूं जो उसने रिकॉर्ड किया था। उसे फ्लोरेंस की शी वुल्फ के नाम से जाना जाता था। एक कुलीन महिला, सभ्य, पढ़ी लिखी, सदाचार की पूरी मिसाल। लेकिन पर्सनली वो अपने चाहने वालों के साथ ऐसे खेलती थी जैसे वो शतरंज के मोहरे हों। एक दिन उन्हें अपनी तवज्जो देती, फिर हफ्तों तक गायब हो जाती। ना कोई वजह बताती, ना कोई चेतावनी, बस सन्नाटा। और बात ये थी, दिलचस्प बात यह थी कि जितना ज्यादा वे उसकी गैर मौजूदगी को नजरअंदाज करते, उतना ज्यादा वे और ज्यादा बेचैन हो जाते। उसकी चाल प्यार नहीं थी, बल्कि अनिश्चितता थी, क्योंकि उसने कुछ ऐसा सीखा था जो ज्यादातर पुरुष कभी नहीं समझ पाते। जिसे तुम नकारते हो वही कीमती बन जाता है, जिसे तुम छिपाते हो वही खजाना बन जाता है। माकियावेली ने इस व्यवहार की जड़ अपने बचपन की यादों में खोजी। जब वह 6 साल की थी, उसने अपनी माँ को देखा कि कैसे वो बिना आवाज उठाए धीरे धीरे अपने पिता की प्रतिष्ठा को तोड़ती थी। रणनीतिक चुप्पियों के जरिए, सही जगह पर आंसुओं के जरिए, और किसी को गुनहगार महसूस करवाने की कला, भले ही उसने वो चीजें की ही नहीं थी। लड़की ने जल्दी सीख ली, ताकत वो नहीं जो तुम बोलो, बल्कि वो है जो तुम दूसरे को महसूस कराओ। और ये सबसे परेशान करने वाली बात है, ज्यादातर मामलों में ये जानबूझकर चालाकी नहीं होती, ये एक तरह की प्रोग्रामिंग होती है। औरतें बड़े होकर देखती हैं कि सही तरीके से कमजोर दिखाने से सुरक्षा मिलती है, खूबसूरती रास्ते खुलती है, सही वक्त पर चुप रहना हजारों शब्दों से ज्यादा असरदार होता है। ये लोग बुरी नीयत से ऐसा नहीं करती, ये सब रणनीति होती है। और रणनीति बचपन से जो आदत बन जाती है वो सहज हो जाती है। सच ये है कि महिलाओं के बीच जो वो सार्वजनिक तौर पर चाहती हैं और जो उन्हें निजी तौर पर उत्तेजित करता है, उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। सार्वजनिक रूप से वे कहेंगी कि उन्हें स्थिरता चाहिए, दयालुता चाहिए, एक ऐसा आदमी चाहिए जो उनकी सुनता हो, और हाँ, वे ये एक खास तरह के रिश्ते के लिए चाहती हैं। लेकिन चाहत, वो आग जो उन्हें पागल कर देती है, वो सुरक्षा से नहीं जलती, वो तनाव से जलती है। इसे ऐसे समझो, इंसानी दिमाग बचने के लिए बना है, खुश रहने के लिए नहीं। विकासवादी नजरिए से एक महिला गलत चुनाव करने की फुर्सत उसके पास नहीं थी। उसे ऐसा कोई चाहिए था जो उसकी रक्षा कर सके, लेकिन साथ ही ऐसा भी जो दूसरी औरतों की पसंद हो, क्योंकि अगर औरतें उसे चाहती हैं तो इसका मतलब वो वाकई काबिल है। यही बात तुम्हें शायद कभी नोटिस हुई होगी। एक औरत किसी आदमी को महीनों तक नजरअंदाज कर सकती है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरी औरत उसकी तरफ रुचि दिखाती है, अचानक कुछ जाग उठता है। यह सुरक्षा नहीं है, ये जैविक प्रक्रिया है। उसका दिमाग उस चीज को कीमती मानने लगता है जिसे दूसरे चाहते हैं। और यहां वो बात है जो कोई बताता नहीं। जब तुम हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहते हो, तो वो तुम्हें जीतने वाली चीज नहीं, बल्कि एक पक्की बात समझने लगती है। और जो पक्का होता है उससे कोई खास एहसास नहीं पैदा होता, वो सिर्फ आराम देता है, और आराम ही चाहत को खत्म कर देता है। अब मुझे पता है ये बात उल्टी लगती है, तो क्या तुम्हें उसके साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात यह है कि आकर्षण कोई इंसाफ नहीं है। अगर मैं अच्छा हूं तो उसे भी वैसा ही जवाब देना चाहिए, ये बात नहीं है। ये एक भावनात्मक प्रक्रिया है जो कुछ खास तरीकों पर काम करती है, और उन तरीकों में से एक है ध्रुवता। उससे ये महसूस होना चाहिए कि कुछ जीतने लायक है, कि तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा ध्यान अनंत नहीं है। अगर वो तुम्हें कदर नहीं करेगी तो कुछ असली खो देगी। जो आदमी इसे समझते हैं वे पीछा नहीं करते, भीख नहीं मांगते, खुद को थकाकर ये साबित करने की कोशिश नहीं करते कि वो सबसे बढ़िया विकल्प हैं। वे बस होते हैं, और वही शांति, वही जरूरत का अभाव आकर्षक होता है। क्योंकि मैकियावेली एक बात में सही था, जो हताशा दिखाता है उसकी ताकत कम हो जाती है, जो शांति बनाए रखता है वही ताकत हासिल करता है। और अगर इससे तुम्हें कुछ सोचने को मिला, अगर तुम्हारा तरीका अलग है, तो कमेंट में ऐसा कोई सलाह छोड़ो जो दूसरे लड़कों की मदद कर सके। कुछ ऐसा जो तुमने मुश्किल से सीखा हो, कुछ ऐसा जिसे समझने में तुम्हें सालों लग गए, क्योंकि मिलकर हम पूरा नक्शा बना सकते हैं।
जो तुमने अभी पढ़ा वो तो बस पहली परत थी, क्योंकि इसके भी अंदर कुछ और गहरा है, कुछ ऐसा जो मैकियावेली ने खोजा था और उसे शैडो साइकिल कहा था। एक अदृश्य तरीका जो बिना उसके जाने तुम्हारे बारे में उसकी लगभग हर फैसले को नियंत्रित करता है। और यहीं से चीजें जटिल हो जाती हैं, क्योंकि जो कुछ मैंने तुम्हें महिलाओं की चाहत, ध्रुवीयता और तनाव के बारे में बताया, उसका एक अंधेरा पहलू भी होता है। कोई भी इस गहरे मैकेनिज्म की बात करना नहीं चाहता, जो सचेतना के नीचे ही काम करता है। मैकियावेली ने इसे शैडो साइकिल कहा था। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे महिलाएं जानबूझकर चुनती हैं। ये एक जैविक प्रोग्राम है, एक अदृश्य ताकत जो उनकी ज्यादातर फैसलों को बिना उनकी जानकारी के दिशा देता है। और जब तुम इसे समझने लगोगे तो पहले जहां तुम्हें बस उलझन दिखती थी, वहां तुम पैटर्न्स देखने लगोगे। चलो मैं तुम्हें यह दिखाता हूं। एक और नजरिए से सोचो। आखिरी बार किसी औरत को पूरी पक्की बात कहते सुना था, मुझे एक अच्छा बंदा चाहिए, स्थिर, जो मुझे ठीक से ट्रीट करे। और फिर तुमने देखा कि वो उसी के बिल्कुल विपरीत किसी से पागलों की तरह प्यार करने लगी। क्या वो झूठ बोल रही थी? नहीं, वो अपनी जागरूक सच्चाई बता रही थी, लेकिन उसका अवचेतन दिमाग एकदम अलग प्रोग्रामिंग पर काम कर रहा था। जो वो कहती है कि उसे चाहिए, वो उसका तर्कसंगत दिमाग समझता है, सही, लेकिन जो उसे सच में आकर्षित करता है, वो उसका इंस्टिंक्ट पहचानता है, जो जेनेटिकली है। कीमती। और ये दोनों चीजें अक्सर एक दूसरे के बिल्कुल उलट होती हैं। माकियावेली ने 1551 में एक मामला दर्ज किया था जो इसे बखूबी दिखाता है। एक काउंटेस ने अपने पति को छोड़ दिया, जो एक अमीर, शिक्षित और बेदाग सामाजिक स्थिति वाला आदमी था। वह उसे छोड़कर एक आम आदमी के साथ चली गई, जो ना तो पढ़ा लिखा था और ना ही उसके पास कोई दौलत थी। ये बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया। उसकी जैसी दर्जे की महिला इसका पागलपन कैसे कर सकती थी? जवाब कड़ा था। उसका पति बहुत ही अनुमानित हो गया था। वह उसे बहुत प्यार करता था, उसकी हर इच्छा मानता था। वो हमेशा उसकी तारीफ पाने की कोशिश करता रहता था। वो था दयालु, परफेक्ट और अदृश्य। क्योंकि जब कोई तुम्हें सब कुछ बिना मेहनत के दे देता है तो तुम्हारी दिलचस्पी खत्म हो जाती है। कोई टेंशन नहीं, कोई कहानी नहीं। लेकिन आम आदमी वाला प्रेमी, वो उसे नजरअंदाज करता था, कई दिनों तक गायब रहता था। वो उसे नहीं भीगता था, ना ही उसकी पूजा करता था, और वही बेपरवाही उसे पागल कर देती थी। उसका दिमाग उस दूरी को कीमत समझने लगा। अगर उसे उसकी जरूरत नहीं थी तो वो कोई खास होगा। अगर दूसरी औरतें उसे पा सकती थीं तो उसे पाने के लिए मेहनत करनी पड़ी। और यहीं से चक्र शुरू होता है। जो उसे आसानी से मिल जाता है वो नफरत नहीं करते। जो चीज उसे जीतनी होती है उसे वो कीमती समझती है। ये क्रूरता नहीं है, ये उसके जैविक सिस्टम का तरीका है जो विकल्पों को छांटता है। अब मजेदार बात यह है कि यह उल्टा भी लागू होता है, बस अलग तरीके से। पुरुष भी इसी तरह दूसरे पहलुओं में ऐसा करते हैं। माकियावेली ने लिखा था कि लोग अपने पिता की मौत को अपनी विरासत के नुकसान से जल्दी भूल जाते हैं। ये कठोर लगता है, लेकिन सच है। हम वही चीज कीमती समझते हैं जिसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ी हो। जो आसानी से मिल जाता है उसका कोई असर नहीं रहता। तो इसका मतलब तुम्हारे लिए क्या है? इसका मतलब यह है कि जब तुम कोशिश करते हो तो बहुत ज्यादा मत खोलो अपनी सारी बातें शुरू में ही, क्योंकि इससे जो मैसेज आता है वो गलत होता है। तुम उसकी पुरानी सोच को ये बता रहे हो, मैं आसानी से मिल जाऊंगा, मैं कोई खास चीज नहीं हूं, तुम जब चाहो मुझे पा सकती हो। और उसकी अनजानी सोच में ये आता है कि अगर वो इतना आसान है तो शायद उसकी कोई खासियत नहीं है। अब ये बात थोड़ी उल्टी लग सकती है जो मैंने अभी कही। इसमें बुरा बनने की बात नहीं है, ना ही उसे बुरा सलूक करने की। ये बस अपनी जगह मजबूत बनाए रखने की बात है। उसके दुनिया के इर्द गिर्द पूरी तरह से घूमते हुए जिंदगी बिताना सही नहीं है। हाँ, उसमें दिलचस्पी रखो, पर कभी भी बेताबी मत दिखाओ, क्योंकि बेपरवाह और दिल से शांत रहने में बहुत फर्क है। बेपरवाही ठंडी और सोची समझी होती है, जबकि शांति असली होती है। ये उस आदमी की शांति होती है जो अपनी कीमत जानता है और उसे दूसरों की तारीफ की जरूरत नहीं होती। औरतें तुरंत ही बेताबी सूंघ लेती हैं, लेकिन वो उस आदमी की सच्चाई भी महसूस कर सकती हैं जो बस खुद से खुश है। और वो दूसरा ऑप्शन, वो बड़ा ही आकर्षक होता है। कोई तुम्हें ये नहीं बताता, लेकिन महिलाएं सिर्फ प्यार की तलाश में नहीं होती। वे कहानी में टेंशन चाहती हैं। वे ये महसूस करना चाहती हैं कि वे किसी कहानी का हिस्सा हैं, कोई रोजमर्रा की रूटीन नहीं। इसीलिए जब उन्हें यकीन नहीं होता कि तुम रहोगे या चले जाओगे, तब उनकी अनिश्चितता की छाया सक्रिय हो जाती है। जब तुम्हारी मौजूदगी एक तोहफा हो, गारंटी नहीं। और इससे अनजाने में ही वो टेस्टिंग मैकेनिज्म चालू हो जाता है। जैसा मैकियावेली ने कहा था, महिलाएं बिना खुद जाने भावनात्मक तौर पर टेस्ट करती हैं।
धैर्य। वे बस ये देखने के लिए झगड़ा करती हैं कि क्या तुम टूट जाओगे। वे उकसाते हैं ताकि तुम्हारे रिएक्शन को माप सकें। ये कोई बुराई नहीं है, ये बचने का स्वाभाविक तरीका है। उसे ये पता लगाना होता है कि तुम्हारा भावनात्मक ढांचा उसके मुकाबले मजबूत है या नहीं, क्योंकि अगर तुम एक छोटे से टेस्ट में ही टूट गए तो जब जिंदगी सच में मुश्किल होगी तब तुम उसका कैसे साथ दोगे। जो पुरुष इन परीक्षाओं में गिर जाते हैं उनकी उसकी नज़र में कोई कद्र नहीं रहती, लेकिन जो शांति बनाए रखते हैं, जो निराशा या गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं करते, वे उसके अंदर कुछ प्राचीन जागृत कर देते हैं। वो शांति उसे बताती है कि ये आदमी मजबूत है। कंट्रोल, ये आदमी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। अब मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ, उसकी इमोशनल टेस्ट के सामने जो शांति दिखाती है, उसे दिखाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? ए, तर्क और समझदारी से जवाब देना, या बी, बस चुप रहना और खुद को सही ठहराए बिना शांत बने रहना? कमेंट में ए या बी लिखो और संक्षेप में बताओ कि तुमने वो ऑप्शन क्यों चुना। मैं देखना चाहता हूं कि इस वीडियो में कौन सा तरीका ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि ये अनकंफर्टेबल सच है कि आकर्षण लोकतांत्रिक नहीं होता। ये अच्छाई को इनाम नहीं देता या निष्पक्षता के लिए नहीं, ये ध्रुवीयता को पुरस्कृत करता है, ये तनाव को पुरस्कृत करता है, ये उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो समझते हैं कि चाहत मीठे बोलों से नहीं बनती, ये चुंबकीय मौजूदगी से बनती है। क्लियोपैट्रा ने ऐसे सदियों पहले ही समझ लिया था। उसने जूलियस सीजर या मार्क एंटनी को झुककर नहीं बल्कि चुनौती देकर, मांग करके, गर्मजोशी के पलों के बाद रणनीतिक दूरी बनाकर लुभाया। उसकी खूबसूरती हथियार नहीं थी, उसकी भावनात्मक काबू थी। उसकी हर गैर मौजूदगी ने चाहत को बढ़ाया, हर वापसी एक राहत थी। वो लय, वो उतार चढ़ाव, उसमें उसे पाने और खोने का जादू था। और वो ताकतवर आदमी जो साम्राज्य जीतने का आदी था, एक औरत के चक्र के आगे बंदी बन गया। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम वो अच्छे इंसान बने रहना चाहते हो जो आखिर में आराम के जोन में फंस जाता है, या वो बनना चाहते हो जो असली खेल के नियम समझता है? क्योंकि एक बार जब तुम पैटर्न देख लेते हो तो अब तुम झूठा बहाना नहीं बना सकते कि वो मौजूद नहीं है। और मुझ पर भरोसा करो, आगे जो आता है वो इससे भी ज्यादा है, गहराई में। क्योंकि कुछ खास तरीके और मनोवैज्ञानिक तरीके होते हैं जिन्हें आप एक्टिवेट कर सकते हैं, सिर्फ उसे आकर्षित करने के लिए ही नहीं, बल्कि ऐसा इंसान बनने के लिए जिसे वो कभी नहीं भूलेगी। तो जब आप ये सब एक साथ रखते हैं, जब आप पूरा नक्शा देखते हैं, तो आपको एक ऐसी बात समझ में आती है जो पूरे खेल की दिशा ही बदल देती है। ये सिर्फ तरीकों की बात नहीं है, ये चाहत की असली प्रकृति को समझने की बात है। क्योंकि सुनो, आप 1000 तरकीबें सीख सकते हो, 1000 तरीके मैसेज भेजने के, 1000 बातचीत की स्ट्रैटेजी, लेकिन अगर आप मूल बात को नहीं समझते, अगर तुम ये सिद्धांत नहीं समझे, तो हमेशा खोए रहोगे। और वो सिद्धांत ये है कि महिला की इच्छा उस चीज से नहीं जागती जो तुम देते हो, बल्कि उससे जागती है जो तुम उनमें उकसाते हो। इसे ध्यान से सोचो, अब तक जो कुछ भी हमने बात की है वो सब एक ही सच की तरफ इशारा करता है। वो काउंटेस जिसने अपने परफेक्ट पति को छोड़ दिया, फ्लोरेंस की वो शी वुल्फ जिसने अपनी गैर मौजूदगी से काबू पाया, और वो छाया चक्र जो चेतना की नीचे चलता है, ये सब एक ही पैटर्न के उदाहरण हैं। भावनात्मक तनाव स्थिरता से कहीं ज्यादा इच्छा पैदा करता है। और यहाँ वो बात है जो कोई साफ साफ तुम्हें समझाता है। जब कोई औरत कहती है कि उसे स्थिरता चाहिए, तो वो दिल से ऐसा चाहती है, लेकिन वो अपनी सोच से बोलती है। उसका दिमाग जानता है कि स्थिरता जिंदगी बनाने के लिए अच्छी है, लेकिन उसका शरीर, उसका नर्वस सिस्टम, उसका दिमाग की केमिस्ट्री, वो कुछ और ही चीज़ों पर प्रतिक्रिया देते हैं। वे कॉन्ट्रास्ट, सोची मंजी अनिश्चितता, उस एहसास पर प्रतिक्रिया देते हैं कि उसके साथ वो जिंदा महसूस कर सके, सिर्फ सुरक्षित नहीं। मैकियावेली ने इसे अपने पर्सनल अनुभवों में दर्ज किया था। उसने नोट किया था कि दरबार की महिलाएं कैसे प्रतिक्रिया करती थीं। 2 तरह के लड़कों के लिए बिल्कुल अलग तरीके थे। जो उनके ध्यान पाने के लिए भीख मांगते थे, उन्हें बिना किसी दया के ठुकरा दिया जाता था। जो अपनी भावनात्मक दूरी बनाए रखते थे, जो उन्हें खुश करने के लिए अपने सिद्धांत नहीं छोड़ते थे, वे उनके दिलचस्पी का केंद्र बन जाते थे। ऐसा नहीं था कि वो क्रूर लड़के चाहती थी, वो ऐसे लड़के चाहती थी जिनका अपना एक मकसद हो, जिनकी जिंदगी सिर्फ उसके इर्द गिर्द ना घूमती हो, क्योंकि इससे उसे एक बात समझ आती थी कि इस आदमी के पास मकसद है, इस आदमी के पास विकल्प हैं, इस आदमी को पूरा महसूस करने के लिए मेरी ज़रूरत नहीं है। और इससे जो आकर्षण पैदा होता है वो सदियों के विकास पर आधारित है। और ज़रूरत ना होने का ये एहसास एक तरह से लोगों को अपनी ओर खींचता है। अब यहाँ एक बात है जिसे कई लोग गलत समझते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ठंडा या चालाक बनना है, ना ही ये दिमागी खेल खेलना या किसी को बहकाने की बात है। ये बहुत गहरी बात है।
अपनी जिंदगी इतनी मजबूत बनाओ कि तुम्हारा ध्यान खुद ब खुद कम मिले और इसलिए उसकी कद्र हो। जब तुम्हारे पास ऐसे प्रोजेक्ट हों जो तुम्हें उत्साहित करें, जब तुम्हारे पास हासिल करने वाले लक्ष्य हों, जब तुम्हारी जिंदगी तुम्हें पूरा करे, तो तुम अपने आप कम उपलब्ध रहोगे। और ये कम उपलब्ध रहना कोई चाल नहीं बल्कि एक नेचुरल चीज़ है। मकसद के साथ जीने का नतीजा होता है ये। औरतें ये महसूस कर लेती हैं। वो जानती हैं कि कौन आदमी सिर्फ दिखावा कर रहा है कि वो व्यस्त है और कौन सच में कुछ ज़रूरी काम में लगा है। पहला नकली लगता है, दूसरा बेहद आकर्षक होता है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है, उसे तुम्हारी खुशी का अकेला जरिया बनना नहीं है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत ज़्यादा दबाव है। जो वो चाहती है वो ये कि वो तुम्हारी खास जिंदगी का हिस्सा बने, तुम्हारी खाली जिंदगी का केंद्र नहीं। जब तुम ये समझ जाओगे, सब कुछ बदल जाएगा। तुम अब उसके पीछे भागो मत, अब तुम भीख नहीं मांगते। जब वो दूर होती है तो तुम टूटते नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास उससे बड़ी कोई चीज़ है। तुम्हारा अपने आप से एक मजबूत रिश्ता है। इतिहास के मास्टर सेड्यूसर ये बात अपने आप समझ गए थे। कासानोवा हफ्तों तक गायब हो जाता था, ये चाल चलने के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि उसके पास अपनी मस्ती, प्रोजेक्ट्स और दूसरी दिलचस्पियां होती थी। जब वो वापस आता तो कहानियां लेकर आता, एक रहस्य लेकर आता, एक ऐसी जिंदगी लेकर आता जो किसी एक औरत से परे होती थी। और महिलाएं उसके लिए दीवानी हो जाती थीं, क्योंकि वो सबसे हैंडसम या सबसे अमीर होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसकी मौजूदगी एक खास घटना होती थी, लगातार नहीं। उसके साथ हर मुलाकात यादगार होती थी, क्योंकि वो अनपेक्षित था। कभी पता नहीं चलता था कि उसका कौन सा रूप मिलेगा। नेपोलियन ने जोसेफिन के साथ भी ऐसा ही किया। वो उसे जोश से भरे खत लिखता था, लेकिन साथ ही मांगों, शिकायतों और भावनात्मक दूरी से भरे भी, जब भी उसे लगता था कि जोसेफिन बहुत ज़्यादा आराम से हो रही है। और ये भावनात्मक उतार चढ़ाव उसे सालों तक बांधे रखते थे। ये क्रूरता नहीं थी, ये विरोधाभास था। ये था जो चाहत को जिंदा रखती है, वो तनाव बनाए रखना। तो ये कैसे करे बिना जहरीला बने? आसान है। उसे अपना सबसे बड़ा काम मत बनाओ। खुद में निवेश करो। कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो किसी भी औरत की मंजूरी से ज़्यादा तुम्हारे लिए मायने रखती हो। और जब वो तुम्हारी ज़िंदगी में आए तो उसे उस चीज़ का हिस्सा बनने दो जो पहले से ही पूरी हो, ना कि वो कमी जो तुम्हें पूरा महसूस कराए। क्योंकि जब तुम उसकी ज़रूरत छोड़ दोगे तो वो तुम्हारी ज़रूरत महसूस करने लगेगी। जब तुम उसका पीछा छोड़ दोगे तो वो सोचने लगेगी कि ऐसा क्यों है। और जब तुम्हारा ध्यान चुनिंदा होकर वो इसे महत्व देना शुरू करती है। और आखिर में, जैसा कि मैकियावेली में कहा था, किस्मत उन लोगों का साथ देती है जो तैयार रहते हैं, उन लोगों का नहीं जो चीज़ों के अपने आप सुधरने का इंतजार करते हैं। अगर तुम चाहते हो कि हालात बदलें तो सबसे पहले तुम्हें बदलना होगा। तुम्हें उन नियमों से खेलना बंद करना होगा जो तुम्हें सिखाए गए थे, और उन नियमों को समझना शुरू करना होगा जो असली खेल चलाते हैं। ये बात उसकी पसंदीदा आदमी बनने की नहीं, ये बात ऐसी पूरी इंसान बनने की है कि तुम्हारी मौजूदगी एक सम्मान बने, कोई हक ना हो। ऐसी शख्सियत बनने की है जिसके ध्यान पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि जब तुम उस मुकाम पर पहुंच जाते हो तो जो मैंने तुम्हें बताया है सब समझ में आने लगता है। ये छाया चक्र तुम्हारे पक्ष में काम करता है। ध्यान स्वाभाविक रूप से बनता है, और वो सिर्फ तुम्हें चाहती ही नहीं, तुम्हारा सम्मान भी करती है। और ये कॉम्बिनेशन, चाहत और सम्मान, वही है जो कुछ स्थायी बनाता है। ये वो अंधा जुनून नहीं जो हफ्तों में खत्म हो जाता है। ये गहरी आकर्षण है जो टिकती है, क्योंकि तुम कभी भी अपने आप को पूरी तरह से समझने लायक नहीं बनने देते। तुम कभी अपनी पूरी जिंदगी केवल उसी की वजह से नहीं चलाते। तो अब सवाल ये नहीं है कि काम करता है, सवाल ये है कि क्या आप वो अंदरूनी मेहनत करने को तैयार हैं जो इसके लिए ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जादू की तरकीब नहीं, बस एक ही कड़वी सच्चाई है। या तो आप ऐसी जिंदगी बनाओगे जो आपको अपनी असली कद्र दे, वरना आप लगातार ध्यान मांगते रहोगे। सुनो, जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया है वो कोई थ्योरी नहीं है, ये वो नक्शा है जो ज़्यादातर लोग कभी नहीं देख पाते। मैकियावेली ने ये सदियों पहले ही समझ लिया था। दुनिया उन्हीं को इनाम देती है जो चीज़ों को वैसे देखते हैं जैसे वे हैं, जैसे उन्हें होना चाहिए वैसा नहीं। अगर इससे तुम्हारे अंदर कुछ हिला है, अगर तुम्हें आखिरकार लगे कि कोई तुम्हें बिना किसी छुपावे के सच बोल रहा है, तो अभी मत जाओ। कमेंट्स में दूसरों के लिए एक सलाह छोड़ो जो तुम्हें मुश्किलों से सीखनी पड़ी हो, जो समझने में तुम्हें साल लगे हों, क्योंकि मिलकर हम पूरा नक्शा बनाते हैं। और अगर तुम्हें ऐसे कच्चे और बिना छानने वाली कंटेंट और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इसे लाइक करो और उस किसी के साथ शेयर करो जिसे ये सुनने की ज़रूरत है। ये सिर्फ एक इशारा नहीं है, ये एक बयान है, धोखे के खिलाफ हड़ताल। क्योंकि दुनिया तब नहीं बदलती जब आदमी जोर से चिल्लाते हैं, ये तब बदलती है जब वे साफ साफ चीज़ें देखते हैं। और वही साफ जिद्दी, वही समझदारी तुम्हारी ताकत है।
चुनिंदा होकर वो इसे कद्र करना शुरू करती है। और आखिर में, जैसा कि मैकियावेली ने कहा था, किस्मत उस पर फेवर करती है जो तैयार रहता है, ना कि उस पर जो खुद ब खुद चीज़ों के ठीक होने का इंतज़ार करता है। अगर तुम चाहते हो कि हालात बदलें, तो पहले तुम्हें खुद को बदलना होगा। तुम्हें उन नियमों के मुताबिक खेलना छोड़ना होगा और उन नियमों को समझना शुरू करना होगा जो असल में खेल को आगे बढ़ाते हैं। बात यह नहीं है कि तुम उसके लिए सबसे अच्छा आदमी बनो, बात यह है कि तुम ऐसा पूरा इंसान बनो कि तुम्हारी मौजूदगी एक खास बात बन जाए। हक नहीं ऐसा इंसान बनने की। ध्यान पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जब तुम उस मुकाम पर पहुंच जाते हो तो मेरी सारी बातें समझ में आने लगती हैं। ये छाया चक्र तुम्हारे फायदे के लिए काम करता है। ध्यान खुद ब खुद बनता है और वो सिर्फ तुम्हें चाहती ही नहीं, तुम्हारा सम्मान भी करती है। और ये जो संगम है चाहत और सम्मान का, वही कुछ ऐसा बनाता है जो टिकता है। ये वो अंधी दीवानगी नहीं है जो हफ्तों में खत्म हो जाती है। ये गहरी आकर्षण है जो तब तक रहता है जब तक तुम कभी भी उम्मीदों के मुताबिक नहीं बनते। तुम कभी भी अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उसके इर्द गिर्द नहीं घुमाते। तो अब सवाल ये नहीं रह जाता कि काम करता है, सवाल ये है कि क्या आप वो अंदरूनी मेहनत करने को तैयार हैं जो इसके लिए ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई जादू की तरकीब नहीं, एक ही कड़वी सच्चाई है। या तो आप ऐसी ज़िंदगी बनाओ जो आपको अपनी अहमियत दे, वरना आप ध्यान पाने के लिए भीख मांगते रहोगे। सुनो, जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया है वो कोई थ्योरी नहीं है, ये वो नक्शा है जो ज़्यादातर लोग कभी नहीं देख पाते। मैकियावेली ने ये बात सदियों पहले ही समझ ली थी। दुनिया उन्हीं को इनाम देती है जो चीज़ों को वैसे देखते हैं जैसे वे हैं, जैसे उन्हें होना चाहिए वैसा नहीं। अगर इससे तुम्हारे अंदर कुछ हिला है, अगर तुम्हें आखिरकार लगे कि कोई तुम्हें बिना किसी छुपावे के सच बोल रहा है, तो अभी मत जाओ। कमेंट्स में बाकियों के लिए एक सलाह छोड़ो, कुछ ऐसा जो तुमने मुश्किल रास्ते से सीखा हो, जो समझने में तुम्हें साल लगे हों, क्योंकि मिलकर हम पूरा नक्शा तैयार करते हैं। और अगर तुम्हें ऐसे कच्चे और बेबाक कंटेंट और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इसे लाइक करो और उस किसी के साथ शेयर करो जिसे ये सुनने की ज़रूरत है। ये सिर्फ एक इशारा नहीं है, ये एक बयान है, धोखे के खिलाफ हड़ताल। क्योंकि दुनिया तब नहीं बदलती जब आदमी जोर से चिल्लाते हैं, ये तब बदलती है जब वे साफ साफ चीजें देखते हैं। और वही साफ जिद्दी, वही समझदारी तुम्हारी ताकत है। सोचो, एक औरत तुम्हें घूर रही है, भावनाएं ढूंढ रही है, लेकिन उसे बस सुकून दिख रहा है। वो सुकून उसे असहज करता है, आकर्षित करता है। वो तुम्हें पढ़ नहीं पाती, तुम्हें परिभाषित नहीं कर पाती, और इसी अनिश्चितता में चाहत जन्म लेती है। मैकियावेली ने इसे समझा था। लोग उस चीज से डरते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते, और उस चीज के पीछे भागते हैं जिसे वे पा नहीं सकते। आधुनिक आदमी ये धार खो देता है क्योंकि वो ज्यादा समझाता है, ज्यादा बताता है और ज्यादा पीछा करता है। लेकिन एक मैकियावेलियन आदमी वो भावनाओं को रणनीतिक तरीके से दर्शाता है। वो गर्मजोशी देता है जब उससे उसकी ताकत बढ़ती है, चुप्पी जब उसे बचाता है। ये चालाकी नहीं है, ये जागरूकता को हथियार बनाना है। जब तुम नजरिए पर पकड़ बना लेते हो तो तुम आकर्षण पर भी काबू पा लेते हो, और जब तुम आकर्षण में माहिर हो जाते हो तो वो तुम्हारे लिए खुद को रोक नहीं पाती, उसे तुम्हारे लिए गिरने का फैसला नहीं करना पड़ता। यह है मैकियावेली का नजरिए का नियम। निकोलो मैकियावेली ने कभी डेटिंग के बारे में नहीं लिखा, उन्होंने ताकत के बारे में लिखा। कैसे नेतृत्व करना है, कैसे प्रभाव डालना है, कैसे दूसरों की नजरों में अपनी छवि बनानी है। लेकिन ज्यादातर लोग ये नहीं समझते कि वही नियम जो राजतंत्र चलाते हैं वही रिश्तों पर भी लागू होते हैं। ताकत किसी भी रूप में सब कुछ एक चीज से शुरू होता है, वो है धारणा। जब आप ये नियंत्रित करते हैं कि दूसरे आपको कैसे देखें, तो आप ये तय करते हैं कि वे आपके बारे में कैसा महसूस करें। और जब आप ये नियंत्रित करते हैं कि वे कैसा महसूस करें, तो आप चुपचाप ये भी तय करते हैं कि वे क्या करें। यही छुपा हुआ नियम है। धारणा पर नियंत्रण रखो और आप भावना पर नियंत्रण रखते हो। आकर्षण में इसका मतलब कुछ सरल लेकिन ताकतवर होता है। जो आदमी कम प्रतिक्रिया करता है वही ज्यादा राज करता है। इसे अच्छे से समझो। जो आदमी तब भी शांत रह सकता है जब बाकी सब खुद को खो बैठते हैं, वो तुरंत अलग दिखता है। वो मंजूरी के पीछे नहीं भागता, वो ध्यान मांगता नहीं, वो जब चीजें उसके मुताबिक नहीं होती तो वो घबराता नहीं। और वो शांति आजकल के इस भावनात्मक शोर शराबे भरे दुनिया में बहुत कम देखने को मिलती है। शांति ताकत की निशानी होती है। ये एक चुप्पी भरा संदेश है जो कहता है मैं खुद पर काबू रखता हूं। और लोग, खासकर महिलाएं, ये महसूस कर सकती हैं। हर महिला, चाहे उसे पूरी तरह पता हो या ना हो, किसी पुरुष में नेतृत्व देखती है, ना कि उसके ऊपर नियंत्रण, बल्कि खुद पर नियंत्रण। क्योंकि अंदर ही अंदर उसे पता होता है कि जो आदमी से अपनी सोच को नहीं संभाल पाता, जो अपनी भावनाओं को शांत नहीं कर पाता, जो टिक नहीं पाता जब जिंदगी मुश्किल हो जाती है, आदमी भी अपना रास्ता खो देता है और उसे भी साथ लेकर नीचे गिर जाता है।
इसलिए वो भावनात्मक स्थिरता ढूंढता है, यानी कि बवाल में भी खुद को संभाले रखने की ताकत। यही चीज एक आदमी को भरोसेमंद, सुरक्षित और ताकतवर बनाती है। बात ठंडा होने की नहीं है, बल्कि अपने आप में मजबूती रखने की है। जब कोई आदमी ऐसा सुकून रखता है तो लोग उसे बोलने से पहले ही महसूस कर लेते हैं। ये उसकी आवाज में, उसकी आंखों में, उसके चलने के तरीके में, उसकी चुप्पी में झलकता है। उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती, उसकी मौजूदगी खुद सब कुछ कह देती है। और वही स्थिरता, वही खामोशी आत्मविश्वास में एक खास चमक होती है। वो लोगों को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि जब वो तुम्हारी तरफ देखती है और वहां अराजकता नहीं देखती, जब उसे एक तुम्हारी निश्चिंतता में बेचैनी की जगह शांति दिखती है, जरूरत की जगह पक्केपन का एहसास होता है, तो उसके अंदर कुछ पुराना और गहरा जाग उठता है। ये एक अजीब सा मेल है, खतरे में छिपी हुई सुरक्षा। सुरक्षा इसलिए क्योंकि तुम्हारी शांति स्थिर और सुरक्षात्मक लगती है, खतरा इसलिए क्योंकि तुम्हारा रहस्य अनिश्चित और रोमांचक लगता है। यही मिश्रण असली आकर्षण पैदा करता है। ज्यादातर लड़के या तो एक देते हैं या दूसरे। वो या तो बहुत ज्यादा सुरक्षित और उबाऊ, या बहुत ज्यादा जंगली और अस्थिर। लेकिन वो कम ही आदमी होता है जो दोनों हो सकता है, शांत और ताकतवर, जो अपने आप में स्थिर रहते हुए भी कमांड कर सके। ऐसा आदमी कभी भूला नहीं जाता। यही है मैकियावेली के परसेप्शन का असली मतलब। ये कोई दिखावा नहीं है कि आप कोई और बन जाओ। असली बात यह है कि आप खुद पर इतना काबू पालो कि लोग आपकी मौजूदगी को महसूस किए बिना रह ना पाएं। आपको पीछे भागना नहीं पड़ता, मनाना नहीं पड़ता, बस खुद में एक ठहराव को समाहित कर लेना होता है। और लोग, खासकर महिलाएं, खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगी, क्योंकि शांति कमजोरी नहीं होती, ये तो महारत है। और महारत सबसे दुर्लभ ताकत होती है, रणनीतिक भावना की ताकत। साइकोलॉजी में एक दिलचस्प बात है जिसे कहते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड जैसी जगहों के रिसर्चर्स ने पाया कि जब इनाम अनियमित समय पर मिलता है तो वो ज्यादा मजबूत भावनात्मक जुड़ाव बनाता है, बजाय इसके कि इनाम नियमित और प्रिडिक्टेबल तरीके से मिले। सोचो तो सही, जब कुछ अनिश्चित होता है तो दिमाग सतर्क रहता है। तुम्हें हमेशा ये जानने की जिज्ञासा रहती है कि आगे क्या होगा, अगला। वही तनाव तुम्हारी ओर खींचता है। मैकियावेली ने यह बात विज्ञान से बहुत पहले समझ ली थी। उसे पता था कि पसंद और इज्जत बनाए रखने के लिए इंसान को हमेशा बहुत ज्यादा अनुमानित नहीं होना चाहिए। रहस्य ही ध्यान बनाए रखता है। आजकल कई लोग इसका उल्टा करते हैं। वो सब कुछ बहुत जल्दी दे देते हैं, अपनी दिलचस्पी, भावनाएं, मान्यता और उपलब्धता। वो पूरी कहानी से तनाव हटा देते हैं, लेकिन तनाव ही आकर्षण को जिंदा रखता है। ये चाहत की धड़कन है। मैकियावेली वाला आदमी बचकाना खेल नहीं खेलता, वो खेलता है ताल की समझ है उसे। वो जानता है कब गर्मजोशी दिखानी है और कब चुप रहना है, कब दिलचस्पी दिखानी है और कब पीछे हट जाना है। हर काम सोच समझ कर किया जाता है। हर खामोशी का अपना मतलब होता है। ये चालाकी नहीं है, ये संतुलन की बात है। ये दो ताकतों के बीच प्राकृतिक खींचतान यानी पोलैरिटी बनाए रखने की बात है, क्योंकि पोलैरिटी के बिना कोई चमक नहीं होती। जब कोई आदमी दिखाता है कि उसकी भावनाएं दूसरों के नियंत्रण में नहीं है, कि उसे लगातार मंजूरी की जरूरत नहीं है, तो लोगों की उसकी नजरों में एक अलग ही छवि बन जाती है। उसका ध्यान देना अब खास, कीमती और पवित्र सा लगने लगता है। और जब कुछ पवित्र बन जाता है तो लोग उसका आदर से देखते हैं, वो उसका पीछा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसके करीब रहना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बिना वजह ठंडे या दूर रहो। इसका मतलब है भावनात्मक समय को समझना, ये जानना कि जब गर्मजोशी हमेशा उपलब्ध रहती है तो उसकी ताकत कम हो जाती है। जब तुम अपने जज्बात समझदारी और मजबूती से दिखाते हो तो तुम्हारे एहसासों का वजन बढ़ जाता है। तुम्हारी मौजूदगी में एक आकर्षण होता है। राज ये नहीं कि जज्बातों को दबाओ, बल्कि उन्हें सही दिशा में ले जाओ। उसे ऐसे व्यक्त करो कि जिज्ञासा बनी रहे। जिज्ञासा ही आकर्षण की जड़ है। जब कोई तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाता तो उसे देखते रहना, सुनते रहना, सोचते रहना पड़ता है। वही सोचना जुड़ाव बन जाता है। वो जुड़ाव चाहत में बदल जाता है। इसलिए अपनी भावनाओं की ऊर्जा को ऐसे संभालो जैसे एक माहिर संगीतकार अपनी धुन को संभालता है। सब कुछ एक साथ नहीं, बल्कि लय में। खामोशी को भी मतलब दो, दूरी को गहराई बनने दो, अपनी भावनाओं को बहने दो, पर उफान नहीं आने दो। क्योंकि जब तुम्हारा दिल स्थिर और खुद के नियंत्रण में होता है, दूसरे इसे महसूस करेंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि आपकी दुनिया उनकी मंजूरी के इर्द गिर्द नहीं घूमती, और इसी चुप्पी में छुपी ताकत में वो कुछ ऐसा आकर्षक पाएंगे। आखिर में रणनीतिक भावनाएं ठंडी होने के बारे में नहीं है, ये आपके अंदर की गर्मजोशी पर काबू पाने के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि आपकी भावनाएं एक तोहफा है और हर कोई उन्हें बेशर्त नहीं पा सकता। जब आप इस संतुलन को समझ लेते हैं तो आपकी मौजूदगी खुद ब खुद ध्यान खींचती है, बिना भीख मांगे। और यही है रणनीतिक भावनाओं की असली ताकत। वो आदमी जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ देती है। चलो इसके बारे में बात करते हैं। वो आदमी जो उसे उसके काम से रोक देता है और पूरा ध्यान खींच लेता है। वो कमरे में सबसे ज्यादा शोर करने वाला नहीं होता। वो खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता। न वो पीछा करता है, न भीख मांगता है, न अपनी कदर दिखाता है। वो एक शांत भरोसे के साथ चलता है,
जैसे एक तूफान जो धीरे धीरे बनता है बिना किसी को पता चले और फिर सब कुछ बदल देता है। वो खतरनाक है, लेकिन बर्बर तरीके से नहीं। उसकी खतरनाक बात उसकी आजादी से आती है। वो ऐसा आदमी है जिसे पूरा महसूस करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं, और यही वो एहसास है जो उसे दिल के सबसे अंदर महसूस होता है। भले ही वो उसे बयान न कर पाए, उस आदमी की अजीब ताकत जो उसे पूरी तरह से प्यार कर सकता है, फिर भी उसके बिना भी पूरा रह सकता है। गहरे जज्बात और भावनात्मक आजादी के बीच का वो संतुलन कुछ ऐसा जादू पैदा करता है। ये उसे अपनी ओर खींचता है। ये उसे उसके ध्यान भटकाने वाली चीजें, उसके संदेह, उसकी खुद की सुरक्षा छोड़ने पर मजबूर करता है। वो उसे इसलिए नहीं पकड़ती क्योंकि वो चाहता है, वो उसके करीब आती है क्योंकि वो उसका खिंचाव महसूस कर सकती है। वो शब्दों या दबाव से काबू नहीं पाता। वो ऊर्जा, शांति, एकाग्रता और स्थिरता से नेतृत्व करता है। उसकी मौजूदगी उसे बताती है कि वो किसी ऐसी चीज के लिए जीता है जो सिर्फ तारीफ या आराम से बड़ी है। उसे अपनी मंजिल पता है, वो हावी नहीं होता। उसे पता है कि वो क्या चाहता है, लेकिन जो उसके रास्ते में नहीं आता उससे दूर जाने में कभी डरता नहीं। ऐसा इंसान कम ही मिलता है। ज्यादातर लोग अपनी खालीपन को ध्यान से भरने की कोशिश करते हैं। वो अपनी जिंदगी को अनुशासन और दिशा से भरता है। वो शांति को निष्क्रियता समझता नहीं। उसकी सुकून वाली हालत का मतलब ये नहीं कि वो कुछ महसूस नहीं करता। इसका मतलब ये है कि वो जो भी महसूस करता है उस पर काबू रखता है। जब वो उसके करीब होती है तो उसे ऐसा लगता है सुरक्षित लेकिन ऊब नहीं, जमीनी लेकिन जागरूक। उसकी खामोशी दूसरों की बातों से ज्यादा भारी है। उसकी नजरें मंजूरी नहीं मांगती, बस देखती हैं। उसका स्पर्श चिपकता नहीं, जोड़ता है। वो गर्माहट देता है लेकिन कभी खुद से नहीं हटता। और यही तो राज है। वो उसकी दुनिया का केंद्र बनने की मांग नहीं करता, बस बन जाता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा स्थिर, स्वावलंबी और मजबूत होती है। वो भी उसी शांति को अपनाने लगती है। उसके आसपास का हलचल नर्म पड़ने लगती है। उसका मन शांत होता है। उसकी भावनाएं ताल पाती हैं। ये है जादू। कोई जादू नहीं है, ये तालमेल है। जब कोई आदमी अपने मकसद में पक्का होता है, शांति से भरा होता है और पूरी तरह से वर्तमान में होता है, तो उसे पीछा करने की जरूरत नहीं होती। वो अपनी फ्रीक्वेंसी से आकर्षित होता है, जबरदस्ती से नहीं। वो वही सुकून है जिसकी उसे तलाश थी, पर उसे पता भी नहीं था। वो रहस्य जो वो समझ नहीं पाती। वो आदमी जो उसे गहराई से प्यार कर सकता है, फिर भी अगर वो चली जाए तो अपने कदम ठोस रखता है। और वो कॉन्ट्रास्ट, वो ताकत जो नरमाहट में लिपटी होती है, वही उसे सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर देता है। ना उसके शब्दों के लिए, ना उसकी शक्लो सूरत के लिए, बल्कि उसकी ऊर्जा के लिए। वो खामोशी, तूफान जिसे महसूस करने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। वही आदमी है जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ देती है। मैकियावेली का राज दूरी ही चाहत होती है। मैकियावेली ने कहा था, अगर तुम दोनों नहीं हो सकते तो प्यार होने से बेहतर है कि डराया जाओ। आज के जमाने में इसका मतलब बदल गया है। अब ये डर का मामला नहीं रहा, ये सम्मान का मामला है। क्योंकि आजकल के रिश्तों में पहले सम्मान पाना जरूरी है और फिर उसी सम्मान के जरिए प्यार मिलता है। एक आदमी की दूरी को अक्सर गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है ठंडापन, घमंड या भावनात्मक दूरी। नहीं, असल में दूरी एक इम्तिहान होती है। ये चुपचाप ये बताती है कि कौन उसकी मौजूदगी की कदर करता है। ये उन लोगों को अलग करती है जो सिर्फ आराम चाहते हैं, उनसे जो सच में उसे चाहते हैं। जब कोई औरत उसकी गैर मौजूदगी महसूस करती है तो उसके अंदर कुछ हलचल होने लगती है। उसकी दिलचस्पी खत्म नहीं होती, बल्कि जिज्ञासा जागती है। वो सोचने लगती है कि उसकी नजरें कहाँ हैं, वो क्या सोच रहा होगा, क्या कर रहा होगा, और अचानक वो उस चीज को क्यों याद करने लगती है जिसे उसने कभी मामूली समझा था। ये जिज्ञासा कोई छोटी बात नहीं है। ये एक भावनात्मक ईंधन है, वो अदृश्य धागा जो चाहत को जिंदा रखता है। ये दिल को आगे बढ़ने और दिमाग को कहानी बनाने पर मजबूर करता है, क्योंकि इंसानी दिल उसी चीज का लालच करता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। वो उसी चीज को चाहता है जिसे वो समझ नहीं पाता। यही दूरी की ताकत है। सजा देने के लिए खामोशी नहीं, बल्कि वो खामोशी जो कल्पना के लिए जगह बनाती है। एक चालाक आदमी ये बात अपने आप समझ जाता है। वो ज्यादा कुछ नहीं बताता, अपनी हर हरकत या भावना की व्याख्या नहीं करता। उसे पता होता है कि जब आप ज्यादा समझाने लगते हैं तो रहस्य खत्म हो जाता है। जो कनेक्शन को जिंदा रखता है
इसके बजाय वो उसकी कल्पना पर काम छोड़ देता है। वो छोटी छोटी जगहें छोड़ता है, नरम किनारे छोड़ता है, अनसुलझे सवाल छोड़ता है, क्योंकि दिमाग खालीपन से नफरत करता है। वो उसे भरने के लिए जल्दी में लग जाता है, और जब वो उस जगह को कल्पना से भर देता है तो भावनाएं किसी भी तर्क से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। कल्पना चाहत का सबसे ताकतवर रूप है। ये लोगों को सिर्फ तुम्हारे होने से नहीं, बल्कि उस इंसान से भी प्यार करने देता है जो वे मानते हैं कि तुम हो सकते हो। और वही विश्वास, वही कल्पित संभावना आकर्षण को तब तक जलाए रखती है जब तक कि शब्द धीरे धीरे फीके पड़ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई खेल खेलता है, इसका मतलब है कि वो अपनी ऊर्जा को इतना महत्व देता है कि उसे एक साथ सब कुछ खर्च न कर दे। वो समझता है कि रहस्यात्मक होना कोई चालाकी नहीं है, ये खुद की इज्जत है जो संयम के जरिए व्यक्त होती है। जब कोई आदमी शांत और आत्मविश्वास के साथ दूरी बनाए रखता है तो वो लोगों को दूर नहीं करता, बल्कि उन्हें अपनी मर्जी से करीब आने का न्योता देता है। और जब वे आते हैं तो जरूरत की वजह से नहीं, बल्कि सच्ची चाहत की वजह से होता है। यही है माकियावेली का असली राज। न डर, न दबाव, न काबू, बल्कि दूरी के साथ इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उस दूरी में जिज्ञासा बढ़ती है, उसी जिज्ञासा में भावना जागती है, और उस जागरण में प्यार आराम से कहीं गहरा हो जाता है। ये बन जाता है सम्मान, आकर्षण और भक्ति। जो आदमी इसे समझता है वो ध्यान पाने के लिए पीछे नहीं भागता, वो खुद ध्यान का केंद्र बन जाता है, शोर से नहीं बल्कि अपनी शक्ति से दबा हुआ मौजूदगी से। बस ऐसे ही दूरी चाहत में बदलती है। स्टोइक एज। असली ताकत पाने के लिए सबसे पहले आपको भावनात्मक स्वराज सीखना होगा। खुद को शांत और पूरा बनाए रखने की क्षमता, चाहे बाहर जो कुछ भी हो। इसका मतलब है कि तुम्हारी शांति को ध्यान से नहीं खरीदा जा सकता, और तुम्हारी कद्र को मंजूरी से मोलभाव नहीं किया जा सकता। तुम स्थिर रहते हो, भले ही दुनिया तुम्हारी भावनाओं को झकझोर रही हो। यहीं पर स्टोइक्सिज्म और मैकियावेलिनिज्म मिलते हैं। शांत सतह और उसके नीचे रणनीतिक दिमाग। एक तुम्हें नियंत्रण देता है, दूसरा दिशा। साथ मिलकर ये एक ऐसे इंसान को बनाते हैं जो केंद्रित है, फिर भी तेज, सहानुभूतिपूर्ण, फिर भी अड़िग। तुम दया दिखाते हो लेकिन कभी अपना केंद्र नहीं खोते। तुम ध्यान देते हो लेकिन कभी जवाब के लिए लत लग जाती है, पर तुम परवाह करते हो फिर भी टूटते नहीं। यही है भावनात्मक काबू, जो मजबूती के साथ शांति में बंधा होता है। ज्यादातर लोग नाजुक होने को कमजोरी समझते हैं और कंट्रोल को बेरुखी, लेकिन स्टोइक नजरिया दोनों में से कोई नहीं है। ये वो जगह है जहां भावना और दिमाग साथ काम करते हैं। आप सब कुछ महसूस करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी चीज तुम्हें हिला नहीं पाती जो तुम्हारे मकसद की सेवा नहीं करती। यही फर्क है उस आदमी में जो भागता है और उसमें जो चुनता है। जो भागता है वो मंजूरी चाहता है, जो चुनता है जिसके अंदर पहले से ही शांति होती है। औरतें जो गहराई से भावुक और समझदार होती हैं, बिना बोले ही उस फर्क को महसूस कर लेती हैं। वे उस आदमी को समझ लेती हैं जिसे जिंदा महसूस करने के लिए ध्यान चाहिए, और उस आदमी को जो खुद में पहले से ही जिंदा है। पहला आदमी तारीफ चाहता है, दूसरा आदमी एक ठहराव है। पहला आदमी उत्साह है, दूसरा आदमी गुरुत्वाकर्षण है। वे ये मांग नहीं करता कि लोग उसका पीछा करें, वो बस इतनी स्थिरता और भरोसे के साथ खड़ा होता है कि सब कुछ अपने आप उसके इर्द गिर्द घूमने लगता है। हर औरत ने ऐसे आदमी को चाहा है, लेकिन बहुत कम ने ऐसे आदमी से मुलाकात की है जो चल दे। उससे शांति से दूर हो जाना, वो आदमी अपनी छाप छोड़ जाता है। उसकी मौजूदगी खत्म होने के बाद भी वो उसके ख्यालों में बना रहता है, क्योंकि उसने कोई खेल नहीं खेला, बल्कि उसने खुद को एक सुकून भरी ताकत के साथ संभाला। एक ऐसा सुकून जो दिखावा नहीं हो सकता। वो अहंकार से नहीं चलता, वो आत्मसम्मान से चलता है। वो ध्यान आकर्षित करने की कोशिश नहीं करता, बस अपनी मौजूदगी से ही ध्यान खींच लेता है। उसकी ऊर्जा कहती है, मुझे परवाह है लेकिन मैं पूरा हूं। और यही बात किसी भी प्रेम के इजहार से ज्यादा ताकतवर होती है। यही है स्टोइक अंदाज, एक जीने का तरीका जो दिल को अनुशासन से जोड़ता है, भावना को तर्क से, प्यार को आत्मनियंत्रण से। ये प्रतिक्रिया देने और सोच समझकर जवाब देने के बीच का फर्क है, खुशी के पीछे भागने और मकसद चुनने के बीच का फर्क है। और जब कोई आदमी इस नजाकत को समझ लेता है तो सब कुछ बदल जाता है। वो जुड़ार के लिए भीख मांगना बंद कर देता है और उसे अपने आप आकर्षित करता है, क्योंकि दुनिया और उसमें महिलाएं उस शांति की तरफ खींची चली आती हैं जो ताकत में लिपटी हो, उस गर्माहट की तरफ जो जलाती नहीं, उस ताकत की तरफ जो चिल्लाती नहीं। यही वो तरह का आदमी होता है जिसे वो याद रखती हैं। यही वो तरह का वो आदमी जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ देती हैं। गंदी चालें जागरूकता को हथियार बना देना। सच कहूं
तो मैकियावेली ने जो सिखाया था वो कभी रोमांटिक नहीं था, वो बस स्ट्रेटेजिक था। वो मानता था कि जागरूकता एक हथियार है और अज्ञानता एक जेल। ज्यादातर लोग अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझे बिना बस प्रतिक्रिया देते रहते हैं। इसे वो जुनून कहते हैं, लेकिन अक्सर ये बस उलझन ही होती है जो चल रही होती है। गंदी चाल का मतलब चालाकी नहीं है, ये खेल खेलने या दिलहीन बनने का ढोंग नहीं है। ये सब जागरूकता को ताकत बनाने के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि कैसे भावनाएं लोगों को हिला देती हैं और बिना जल्दबाजी के संभल कर कदम उठाने के बारे में है। जब आप इंसानों के व्यवहार को समझने लगते हो तो आप उन अनदेखी डोरियों को महसूस करने लगते हो जो फैसलों को नियंत्रित करती हैं, जैसे स्वीकृति की चाहत, अस्वीकृति का डर, जिज्ञासा का आकर्षण, असुरक्षा का जाल और निश्चितता की भूख। ये डोरियां ही लोगों को नाचने पर मजबूर करती हैं। जो भागता है उसे पकड़ने को, जो रहता है उसे नजरअंदाज करने को, जो सच्चा है उस पर शक करने को, और जो दूर है उसे पाने की चाह में। ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, इन अदृश्य ताकतों के जाल में फंसे रहते हैं। वे सोचने की जगह बस प्रतिक्रिया देते हैं, समझने की बजाय सिर्फ देते हैं। वे हर हलचल को तरक्की समझ बैठते हैं और हर भावना को रिश्तेदारी। लेकिन मैकियावेलियन आदमी ठहर जाता है ताकि सब कुछ अच्छे से देख सके। वो पैटर्न समझता है, भावना के कारण और नतीजे को सीखता है। वो जानता है कि जब लोग अनिश्चित महसूस करते हैं तो वो भरोसा ढूंढते हैं, जब उन्हें देखा जाता है तो वो खुल जाते हैं, जब उन्हें नजरअंदाज किया जाता है तो वो पीछा करते हैं। वो ये डोरे बिना सोचे समझे नहीं खींचता, बस उसे पता होता है कि ये मौजूद हैं, और क्योंकि उसे पता है वो अब किसी और की ताल पर नहीं नाचता। असली समझदारी का मतलब यही होता है। ये बर्बरी नहीं बल्कि साफ गोई है। वो पल जब समझदारी तुम्हें इमोशनल गुलामी से आजाद कर देती है। तुम अब कठपुतली नहीं रहते, तुम बन जाते हो एक दर्शक, सबके बीच की शांति, और उसी शांति से तुम्हारी मौजूदगी ताकत बन जाती है। तुम्हें ज्यादा बोलने, समझाने या साबित करने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हें पता होता है कि लोगों को क्या हिलाता है, क्योंकि तुमने ये पैटर्न बार बार देखा होता है, 1000 बार। तुम सोच समझकर काम करते हो, भावनाओं में बहकर नहीं। तभी तुम भीड़ से ऊपर उठते हो। जब बाकी लोग अपनी प्रतिक्रियाओं में उलझे रहते हैं, तुम सटीक कदम उठाते हो। तुम तारीफ के पीछे नहीं भागते, उसे पढ़ लेते हो। तुम ध्यान मांगते नहीं, उसे अपने आप हासिल करते हो। यही है असली चालाकी, धोखा नहीं, ठंडापन नहीं, बल्कि गहरी इमोशनल समझदारी जो अनुशासन और मकसद के साथ इस्तेमाल होती है। क्योंकि जब तुम समझ जाते हो कि भावनाएं कैसे काम करती हैं, जब तुम इंसानी चाहत की छुपी हुई बनावट देख लेते हो, तो फिर कोई तुम्हें कभी बहला फुसला कर नहीं चला सकता। तुम बन जाते हो वो आदमी जो सिर्फ खेल को महसूस नहीं करता बल्कि उसे देखता है, और उसे साफ साफ देख पाना ही महारत हासिल करने का पहला कदम है। यही फर्क होता है ताकत और शोर के बीच, हरकत और काबू के बीच। जब कोई खुद पर काबू पाता है और जब वो बस कुछ होने देता है, इस स्थिरता में ताकत होती है। इसे समझो, तुम भाग दौड़कर जीतते नहीं हो, तुम खुद बनकर जीतते हो। तुम जोर जबरदस्ती से हावी नहीं होते, तुम ध्यान लगाकर हावी होते हो, और तुम चिल्ला चिल्ला कर ध्यान नहीं खींचते। वैसे आदमी बनो जो खुद में इतना खास हो कि लोग खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींचे चले आए। जब किसी आदमी का मकसद उसकी तारीफ पाने की चाह से बड़ा होता है, तो उसकी चुप्ती दूसरों के शोर शराबे से ज्यादा असरदार होती है। उसकी शांति में वजन होता है। उसकी स्थिरता एक तरह का आकर्षण पैदा करती है। वो पहचान के पीछे भागता नहीं, वो बस ऐसा कुछ बनाता है जो पहचान मांगता है। वो इज्जत के लिए बहस नहीं करता, वो ऐसे जीता है कि बिना कहे ही इज्जत मिल जाती है। यही वो खामोश ताकत है जिसे मैकियावेली में समझा। एक ऐसा आदमी जो संयम से नेतृत्व करता है, रहस्य से चलता है और समझदारी से जीतता है। आधुनिक दुनिया शोर शराबे, लगातार बात करने, लगातार दिखाने और लगातार भागने को मानती है, लेकिन असली ताकत चुपचाप होती है। इसे साबित करने की जरूरत नहीं होती, ये बस होती है। स्थिरता मतलब निष्क्रियता नहीं है, ये नियंत्रण है। ये जानना है कब कदम बढ़ाना है और कब रुकना है। ये अनुशासन है कि दूसरों को प्रतिक्रिया देने दो, तुम बस देखो। क्योंकि जो सबसे कम प्रतिक्रिया देता है वही आमतौर पर वक्त का राजा होता है। जो आदमी स्थिरता में महारत हासिल कर लेता है वो पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो छुपता नहीं बल्कि अब वो अपनी भावनाएं दिखाना बंद कर देता है। वो सस्ते में काम नहीं करता, ज्यादा सुनता है, कम बोलता है, वार करने से पहले समझदारी से सोचता है। जब सही मौका आता है
तभी कदम उठाता है। ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि निपुणता है। ये अपनी ऊर्जा को बर्बाद किए बिना सही दिशा में लगाना है। ये शक्ति है जो काबू में हो, वो खामोश तूफान जो चेतावनी दिए बिना सब कुछ बदल देता है। लोग इस तरह की मौजूदगी को महसूस करते हैं। वो समझ नहीं पाते पर तुरंत इसे भांप जाते हैं। ये उसके चलने के अंदाज में है, उसकी नजरों में है, उस खामोशी को भरने की जल्दी ना करने में है। शोर शराबे से नहीं, उसका आत्मविश्वास दूसरों से बेहतर होने से नहीं आती। ये इसलिए होती है क्योंकि उसे दूसरों से कुछ चाहिए ही नहीं। यही उसे यादगार बनाता है, उसके बोल नहीं बल्कि जो एनर्जी वो अपने साथ लेकर चलता है, उसकी चमक नहीं बल्कि उसकी गहराई। वो ध्यान आकर्षित करने के लिए लड़ता नहीं, वो एक उथल पुथल भरी दुनिया में शांति बन जाता है और वही शांति उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लोग उसकी ओर खींचते चले आते हैं। बिना मेहनत के सम्मान कमाता है, बिना किसी दिखावे के रहस्य पैदा करता है। यही माचावेली की चुप्पी से की गई बदलाव है उस दुनिया पर जो शोर से चलती है। वो आदमी जो शांत रहकर रास्ता बनाता है, रहस्यों में आगे बढ़ता है और समझ से जीतता है। वो इंसान जो हर भावना से भटकता नहीं, हर राय से हिलता नहीं और बाहरी तारीफों से अपनी पहचान नहीं बनाता। क्योंकि जब तुम स्थिरता में माहिर हो जाते हो तो तुम्हें ताकत के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम खुद ही ताकत बन जाते हो। और यही असली कंट्रोल है, दूसरों पर हावी होना नहीं बल्कि खुद पर काबू पाना। यही स्थिरता की ताकत है। ये कोई चालाकी नहीं है बल्कि एक बदलाव है। जब तुम खुद पर काबू पाते हो तो किसी से जुड़ने की भी दौड़ नहीं लगाते, आप इसे मौजूदगी, मकसद और शांति से बनाते हो। तो अगर ये बात आपसे जुड़ी है, अगर आप भावनात्मक खेल से थक गए हो और इसे काबू में करना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा साइकोलॉजिकल पावर, स्ट्रैटेजी और मर्दाना सुकून के लिए सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में बताओ आपके लिए क्या ज़्यादा मुश्किल है, चुप रहना या सब्र रखना, क्योंकि इसका जवाब बताएगा कि आपकी असली ताकत कहाँ से शुरू होती है। आप इसे अपनी मौजूदगी, उद्देश्य और शांति से बनाते हो। तो अगर ये बात आपको लगी, अगर आप भावनाओं के खेल से थक चुके हो और इसे कंट्रोल करना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो ताकि और ऐसी मनोवैज्ञानिक ताकत, रणनीति और मर्दाना संयम की सीख मिलती रहे। नीचे कमेंट करो आपके लिए क्या ज़्यादा मुश्किल है, चुप रहना या धैर्य रखना, क्योंकि यही जवाब बताएगा कि आपकी असली ताकत कहाँ से शुरू होती है।